हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। 3 अक्टूबर के दिन फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिलता है 3 लोगों को, और यहीं से एक कॉन्सेप्ट जो है एटो सेकंड साइंस का कॉन्सेप्ट यहां से न्यूज में आ जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे व्हाट इज दिस एटो सेकंड साइंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, बट बिफोर दैट इन 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरी अगस्टिनी, ठीक है, फ्रैंक क्राउस और एनी ली हुली जो है, इनको तीनों को नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स के अंदर। और क्यों मिला है? बिकॉज एटो सेकंड साइंस के कॉन्सेप्ट के अंदर इन्होंने कुछ इनोवेटिव करा है, राइट। तो आइए हम समझते हैं इसके अंदर। इसको बड़े इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर समझेंगे, थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है। आप यहाँ पर ये समझिए कि मान लीजिए एक गन आप फायर करते हैं और यहाँ पर एक सेब रखा हुआ है, ठीक है, एक एप्पल रखा हुआ है। अभी मैं दिखाऊंगा अभी एप्पल की क्या हालत होती है गन के बाद, ठीक है। और आपने यहाँ पे बुलेट फायर करी, तो जैसे आपने बुलेट फायर करी आपको नेक्स्ट क्या दिखेगा? नेक्स्ट आपको दिखेगा कि इस एप्पल के जो है, इस एप्पल के परखच्चे उड़ गए, ठीक है। इस तरह से बुलेट फायर करी और इस एप्पल के परखच्चे उड़ गए, राइट। तो यहां पर आपको ये बीच में क्या हुआ, बीच में ये बुलेट तो नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। आपने बस ये देखा कि यहां से बुलेट फायर करी और ये एप्पल का अगले ही सेकंड आपको ऐसे लगेगा कि एप्पल का सीधे सीधे क्या है, इसका बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया एप्पल, राइट। बट इसके बीच में भी तो कुछ हुआ होगा। इसको देखने के लिए जैसे आप देखते हैं साउथ इंडियन मूवी के अंदर बुलेट को दिखाते हैं बहुत धीरे 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 जा रही है, राइट। इसको देखने के लिए, इस बुलेट को भी देखने के लिए ना, कैमरे का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। जैसे यहां से आपने बुलेट फायर करी, बुलेट जा रही है और फिर आपने देखा एप्पल के अंदर घुसी और एप्पल से बाहर आ गई, फिर एप्पल पूरा टूट गया, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, राइट। को भी अगर आप मेजर करने के लिए कैमरे के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, दैट इज नोन एज शटर स्पीड, है ना। अब शटर स्पीड क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, पर देखिए जैसे बैलून में पानी भरा आपने, एक जो सुई है उसको प्रिक करा और बैलून फट गया, तो फटते वक्त उसके अंदर से जो पानी निकलेगा एकदम से, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को मेजर कर रहे हैं अपन। कैसे करते हैं? कैमरे के अंदर शटर स्पीड से यहाँ पर मेजर करा जाता है, ठीक है। शटर स्पीड का मतलब क्या है? कैमरे के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पर दिस इज नोन एज शटर। आपको थोड़ा और क्लियर दिखाऊं तो ये शटर होता है कैमरे का फ्रंट पोर्शन जो होता है। यहाँ पर अभी शटर ओपन है और यहाँ पर ये देखिए शटर क्लोज है। तो शटर के ओपन और क्लोज होने के टाइम को, ठीक है, जितना कम आप करोगे, जितना कम आप करोगे उतना अच्छा आपका शटर स्पीड होगा। शटर स्पीड का मतलब कितनी जल्दी आपका शटर खुल के बंद होता है, ठीक है। कैमरे का शटर खुल के बंद होता है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज शटर स्पीड। आप यहाँ पर ये इमेज देखिए। अब ये इमेज आपको बड़ी ब्लर दिख रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कैमरे ने क्या टाइम ले रखा है, कैमरे ने 2 टाइम ले रखा है, ठीक है। 2 अगर आप देखेंगे तो ये टाइम है कैमरे का जिससे के अंदर उसका शटर बंद हो रहा है। पर यहाँ पर आप देखिए बहुत ही कम टाइम यहाँ पर लिया गया है शटर को बंद होने में, और यहां पर देखिए इमेज कैसी क्लियर आ रही है। तो मतलब उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये भाग रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ब्लर हो गया है, ठीक है, बट अपन को ब्लर इसलिए दिख रहा है बिकॉज शटर जो स्पीड है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही कम है, इसको कम बोलते हैं। और ऐसे जब इसको देखेंगे तो ज्यादा बोलेंगे, मतलब इसमें उल्टा कॉन्सेप्ट है। ये कहा जाएगा कि शटर स्पीड कम है, ये कहा जाएगा कि शटर स्पीड ज्यादा है। अब हमने ये समझ लिया कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स को देखने के लिए क्या होता है, शटर स्पीड को यूज करा जाता है कैमरामैन के द्वारा। बट साइंस के अंदर है ना, बहुत ज्यादा स्पीड के, बहुत ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आप देखेंगे तो काम हो जाता है, ठीक है। फिजिक्स के अंदर पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे कि एक एटम को अगर हम देखें तो एटम मूव कर रहा है, ठीक है। एटम के अंदर होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एटम अगर हम देखें पूरा पूरा एटम जो है वो मूव कर रहा है, राइट। वो मूव जो करता है ना, वो मूव करता है बहुत ही कम समय के अंदर, पीको सेकंड या फिर फेम्टो सेकंड के अंदर मूव करता है। मतलब सेकंड का अगर आप देखें तो 10⁻⁻12 टाइम्स कम स्पीड के, मतलब ज्यादा स्पीड के अंदर वो मूव कर जा रहा है। अब इतनी तेज मूव कर रहा है तो भाई शटर स्पीड से तो कुछ होगा नहीं। इसके लिए साइंटिस्ट क्या यूज करते हैं? इसके लिए साइंटिस्ट एक तरह से शॉर्ट पल्स यूज करते हैं, ठीक है। शॉर्ट पल्स यूज करेंगे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे साइंटिस्ट जो यूज करते हैं वो, अगर आप देखें शॉर्ट पल्स यूज करते हैं लाइट की, जिससे कि उसको क्या करा जाए, जल्दी से जल्दी कैप्चर किया जाए। वही कॉन्सेप्ट है जैसे कि सिमिलरली टू यूजिंग एक्सट्रीमली हाई शटर स्पीड कैमरा, जैसे हाई शटर स्पीड कैमरास को यूज करते हैं, वैसे ही शॉर्ट पल्स को यहां पर यूज किया जाएगा साइंटिस्ट के द्वारा। पर साइंटिस्ट जो है उनकी एक लिमिटेशन है। ये पल्स जो जनरेट करते हैं शॉर्ट पल्स, भाई शॉर्ट पल्स कितनी शॉर्ट पल्स जनरेट करें? ज्यादा से ज्यादा आप बहुत कम शॉर्ट पल्स जनरेट कर सकते हैं, तो मतलब बिल्कुल टाइम जो है उसको बिल्कुल ही कम करके एक पल्स जनरेट कर सकते हैं। बट साइंटिस्ट की क्या है, साइंटिस्ट की एक लिमिटेशन है कि वो फेम्टो सेकंड्स तक का मेजर कर सकते हैं, कि कोई भी चीज अगर मान लीजिए मूव कर रही है 10⁻15 सेकंड्स के अंदर तो ही मेजर कर पाएंगे। अगर इससे भी कम हो तो वो मेजर नहीं कर पा रहे थे अभी तक, ठीक है। मतलब फेम्टो सेकंड्स और पीको सेकंड्स को मेजर कर पा रहे हैं साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट की समस्या है कि आई कैन ऑब्जर्व, मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं पीको सेकंड्स को एज वेल एज फेम्टो सेकंड को, मतलब 10⁻15 सेकंड्स अगर इतनी तेज से कोई मूव कर रहा है तो उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। कौन? साइंटिस्ट यूजिंग शॉर्ट पल्स ऑफ लाइट। शॉर्ट पल्स ऑफ लाइट को
यूज करते हुए कर लेंगे, बट अगर इसके बियॉन्ड होगा तो साइंटिस्ट मूव नहीं कर पाएंगे, मतलब साइंटिस्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। अब आप नहीं देख रहे हैं कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अपना एटम था, ठीक है। एटम के अंदर पूरा एटम जो मूव करता है वो तो 10⁻15, तो उसका एटम का मूवमेंट तो हम यहाँ पर मेजर कर लेते हैं साइंटिस्ट, और मॉलिक्यूल का भी मूवमेंट मेजर कर लेते हैं, बिकॉज वो इसी रेंज के अंदर रहता है 10⁻15, ठीक है। 10⁻12 से लेकर -12 से लेकर 10⁻−15 सेकेंड्स तक का ही इनका मूवमेंट रहता है। बट अगर आप देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भयंकर स्पीड से मूव करता है, इसका स्पीड 10⁻−18 सेकेंड है, इतना इसका स्पीड है, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन के अंदर ये मूव कर जाता है इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम मेजर नहीं कर पा रहे, बिकॉज साइंटिस्ट का क्या है, साइंटिस्ट का फेम्टोसेकंड और पिकोसेकंड ही तक ही लिमिट है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है एटोसेकंड का, कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं इसको अगर हमको ऑब्जर्व करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एटोसेकंड तक का शॉर्ट पल्स जनरेट करना होगा, है ना। तो आप देखो एटोसेकंड रेंज का मतलब ये हो गया, एटोसेकंड रेंज का मतलब कि 10⁻−18 ये। अब इन तीन साइंटिस्ट ने क्या करा है, 10⁻−18 सेकेंड तक का मूवमेंट भी ये क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इनको अभी नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। तो एटोसेकंड रेंज क्या है कि देयर वर प्रोसेसेस दैट वर इवन फास्टर, ठीक है, हैपनिंग विद इन ए फ्यू एटोसेकंड्स, जैसे कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द एटम फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो उसको अगर ऑब्जर्व करना है तो वो कैसे ऑब्जर्व करोगे, आपको बहुत शॉर्ट पल्स जनरेट करनी पड़ेगी लाइट की, और ऐसी शॉर्ट पल्स इन्होंने जनरेट कर दी थी इन साइंटिस्ट ने, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। तो देखो अगर आज मतलब नोबेल प्राइज मिला है, इनकी डिस्कवरी से पहले क्या था, डिस्कवरी से पहले सिर्फ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर ही देख पा रहे हैं, सब एटॉमिक लेवल पर नहीं देख पा रहे, मतलब सब एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव कर रहा है, राइट। बट आप देखेंगे इनकी डिस्कवरी के बाद अब सब एटॉमिक लेवल को भी अपन क्या कर रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं। देखो फेम्टोसेकंड पल्स हैड इनेबल्ड साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व द प्रोसेस हैपनिंग एट द एटॉमिक और द मॉलिक्यूलर लेवल, बट व्हेन वन मूव्स फर्दर डाउन, ठीक है, सब एटॉमिक लेवल के अंदर थिंग्स स्टार्ट टू हैपन इवन फास्टर। जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन जो है 10⁻−8 सेकंड के अंदर मूव कर जाता है, तो उसको मेजर करने के लिए क्या करा, उसको मेजर करने के लिए उन्होंने एटोसेकंड पल्स जनरेट करी है लाइट की, फॉर स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन द मैटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कॉन्सेप्ट इसके अंदर समझना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान भाषा के अंदर मैंने ये समझाने की कोशिश करी है। अब इससे क्या होगा, इससे आप बहुत सारे एरियाज के अंदर जो हिडन एरियाज है, जो कि डार्क एरियाज है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, डिस्कवरीज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स टू द मेडिसिन, ठीक है, एंड वेरियस डिसिप्लिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और मेडिकल साइंस के अंदर ऐसा भी बोला जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी थेरेपीज जो है उसके ऊपर बहुत सारी इनोवेशंस हो सकती है, बिकॉज अब हम इलेक्ट्रॉन को मूव करता हुआ देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का किस तरह से मूवमेंट है पूरा का पूरा सब एटॉमिक लेवल के ऊपर हम अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस कर पा रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।